अभी जब लोग इतने हिपोक्रेट हो जाते हैं तो भाई फिर तो रिएक्शन देना बनता ही है। हालांकि मुझे कभी भी संभावना सेठ कभी पसंद नहीं आई, ना ना ना, नेवर एवर। क्योंकि मुझे ना उनकी हंसी बहुत इरिटेटिंग लगती है, और खास तौर से तब से तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगी जब वो सिद्धार्थ की लास्ट राइड पर गए थे और वहां पर भी उन्होंने तमाशा खड़ा किया। मतलब हर जगह कैमरा ले जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और अभी क्या है कि मुझे भी लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप उस पर बनाओ, वो बहुत ज्यादा करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो मैं कभी कभी उनके जो है व्लॉग्स देख लेती हूँ, तो कुछ कुछ चीजें जो है ना कभी कभी थोड़ा ठीक लगती है कि चलो हाँ ठीक है। लेकिन जब ज्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, जब एक्चुअली इनके इन लॉज आते हैं, लेकिन इन लॉज आते हैं ना भाई साहब, ये बड़बोली इतनी है कि बोलते बोलते जो है ये कभी कभी इतना ज्यादा हो जाती है कि वो जो लाइन होती है ना कि आप अपने एल्डर के लिए, बड़ों के लिए जो लाइन ड्रॉ करके रखते हो, उसको क्रॉस कर जाती है। ऐसे ही करती हुई फिर हमें फिर से नजर आई। हालांकि एक और कंट्रोवर्सी हुई अभी इनकी, क्योंकि इनके साथ किसी ने काम जो है कारपेंटर ने या किसी इंटीरियर डिजाइनर ने जो भी कुछ गड़बड़ किया, उस पर भी पॉडकास्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा जैसे करके मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी तो चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब आप थंबनेल देखकर तो ये समझ ही गए होंगे कि ये पॉडकास्ट किसके ऊपर है और एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मैटर देख लिया होगा। तो मैटर ये है कि एक चैनल बना था और उस पर कुछ रेसिपीज, कुछ वीडियोस अपलोडेड थी। इवन वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया था और उस पर रेसिपीज बना रही थी। और वो कौन बना रही थी? वो थी गुड़िया। गुड़िया कौन है? वो है हमारी जो धम्बावना है, उनकी हाउस हेल्प। अच्छी सी प्यारी सी एक लड़की है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट उनके कई सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो उनकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत तारीफ कर रही थी कि दाल बहुत अच्छी बनाई। और वाकई में वो लग रहा था, देखने से ही कुछ खाने का पता चल जाता है ना। आप सबको तो पता ही है, जहाँ खाना होगा और वहां पर जो मुझे चीजें ऊपर नीचे दिखाई देती है ना, मेरी ओसीडी शुरू हो जाती है। और जब अच्छा होता है, अच्छा दिखता है, तो मैं तारीफ भी करती हूँ, क्योंकि भाई यही है मेरा नेचर। बस मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे समझ लो। अब इसे अच्छा कह लो या बुरा कह लो। तो वाकई खाना बहुत ही अच्छा था। दाल, आलू, भिंडी, राइस, वो सब बने हुए थे। लेकिन अच्छा खाना बना रखा था और मेहनती भी है। देखो, घर का सारा ध्यान रखती है, सारा काम करती है। प्लस जो हमारी धम्बावना है, उनके जो वो बच्चे हैं, फरी बच्चे, उनका भी ख्याल रखती है। और वो बच्चे उससे बड़े ही अटैच हैं, मैंने जो उनके व्लॉग से देखा। क्योंकि देखो भाई, मैं एक पेट लवर बिल्कुल भी नहीं। इवन मुझे तो सच बताऊं तो मुझे डर लगता है। मुझे कैट से भी डर लगता है, मुझे डॉगी से भी डर लगता है, छिपकली से भी लगता है, खरगोश से भी मैं तो डरती हूँ भाई। इतना सॉफ्ट होता है खरगोश। छोटे बच्चे हमारे घर के पकड़ लेते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। अब लगता है तो लगता है। तो मैंने देखा उनके व्लॉग में कि वो लगातार लड़की मेहनत कर रही है। लेकिन अभी ये है कुछ दिन पहले की बात, मे भी शायद हो गए होंगे 4-5 दिन हो गए होंगे। और ये तब का कांड है। ये वीडियो तब बन रही थी, यानी कि वो चैनल उसने जब बनाया होगा जब इसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं आए थे, उनसे पहले की बात है। अब हुआ यूं कि वो रेसिपी डाल रही थी और उसमें जो जैसे बोल रही होगी, व्लॉगिंग कर रही होगी, जबकि वो आईफोन से हो रही थी। और वो आईफोन भी इन्होंने ही, धम्बावना ने ही उसको दिलवाया है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अच्छा है, जो पैसे मुझे मिल रहे मिले। और देखो दूसरी बात, कोई बुराई भी नहीं। अगर आप कोई कर रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत करे। कौन सा उसको धम्बावना थोड़ी ना एडिट कर देगी। वो एडिट भी करेगी और शूट भी करेगी, फिर सब काम मतलब वो खुद से करेगी। और अगर उसको 4 पैसों का फायदा हो रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी तो तुम भी तो उसको कंटेंट बनाकर दिखाते ही हो। तो उसने चैनल बना लिया और उसको नहीं पता होगा कि धम्बावना ने कितने झूठ बोल रखे हैं। तो रेसिपी बनाते बनाते उसमें वो दिखा रही थी कि वो चिकन बना रही थी, और वो ये भी बोल रही थी कि ये बन रहा है चिकन, लेकिन मैं नहीं खाती, मेरे लिए नहीं है। समझ गए आप? उसने कहा ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं खाती। तो सोचो, फिर घर में 3 लोग रहते हैं तो कौन बचे? धम्बावना और उसके हस्बैंड। और खाने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी ये तो पंजाबी है, पंजाबी तो खाते हैं। अभी मैडम खाती है, मैडम की मम्मी खाती है, खाने में बुराई नहीं है। लेकिन झूठ बोलने में बुराई है। जैसे कि वो ये कहती हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पेट लवर हूँ, सबसे बड़ी पेट पेरेंट हूँ, मुझसे ज्यादा तो कोई भी जो ना इनको फरी बच्चों को प्यार कर ही नहीं सकता। तो वही लोग लिंक करते हैं कि अगर तुम फरी बच्चों को प्यार करते हो तो तुम ये नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हो? क्योंकि लोग उनके साथ भावनाएं जोड़ लेते हैं। चलो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में डॉगी, कैट वो होते हैं, और उसके अलावा वो फिर वो चिकन मटन भी खाते हैं। जो कि नॉन मुस्लिम है वो भी, जो मुस्लिम है वो भी। मैडम को ही देख लो, मैं मैडम का किस्सा बता रही। मैडम तो पहले से खाती आ रही है ना। तब तक तो कन्वर्जन हुआ नहीं था, यूं कह लो कि जब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, यानी कि मुस्लिम नहीं थी। मगर फिर भी उन्होंने पेट रखा हुआ था और चिकन मटन भी खाती। और शादी हुई है 2018 में, तब उनका कबूलनामा हुआ, तब उन्होंने कलमा पढ़कर वो मुस्लिम हो गई। जब वो मुस्लिम हो गई तो तब भी उनके पास कडल था। तो एक ये भी एग्जाम्पल है। तो जब वो चिकन बन रहा था तो वो वीडियो जो है वायरल हो गई।
अच्छा भाई, वो किसी समझदार पर्सन ने उसको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, डाउनलोड कर लिया, व्हाटएवर जो भी कुछ किया, वो वीडियो आ गई जब बाहर और वो वायरल भी हो गई। तो भाई साहब पता चला फिर डम्बावना को, उन्होंने रातों रात वो वीडियो सारी डिलीट करवा दी, प्लस वो चैनल भी डिलीट करवा दिया, क्योंकि वो चैनल अब आज की डेट में यूट्यूब पर है ही नहीं। अच्छा, इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे है झूठ बोलने का एक बड़ा रीजन, क्योंकि ये लोग एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं, कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं। अभी रिसेंट वो पॉडकास्ट मैंने पूरा सुना था। कैसे सुना था कि पहली बात तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये जो सना खान जो ये पॉडकास्ट करती हैं, ये बुलाती हैं और ये इस्लाम की बातें करती हैं, क्योंकि इसको कहते हैं दीन की दावत देना। जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं या इस्लाम की बातें जो है सुनते हैं या दूसरों को समझाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं इस्लाम में दीन की दावत देना। फिर जब उन्होंने ढम्बावना को बुलाया, जब इनका चैनल शुरू हुआ ही हुआ था तो कुछ ही एपिसोड मतलब आए थे। उसके बाद जब मैंने देखा ढम्बावना आई थी व्हाइट कलर की कुर्ती कुर्ती सी लंबी सी पहनकर, मतलब मैं ये कह रही थी, मैंने कहा आज ये कैसे, और जब आई थी थोड़ा तरीके से आते थे, कुर्ती तो तू पहन के आ गई। और मैंने भी वो शायद पॉडकास्ट में डेफिनेटली किसी न किसी में तो मैंने बोला ही होगा कि तमीज से ही आ जाते, दुपट्टा डाला नहीं, बस ऐसी बस कुर्ता डाल लिया था, वो भी वो लखनवी टाइप की कुर्ती थी जॉर्जेट। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने उनको परफ्यूम भी गिफ्ट किए थे जो उनके अपने ब्रांड के थे, जो कि डम्बावना को बहुत ज्यादा पसंद है। तो लेकिन वहां पे डम्बावना ने जब खाना बनाते बनाते ये सारी चीजें खाने पे बात आ गई थी, तो वहां बात आई थी चिकन बनाने की कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ लेकिन खाते नहीं हैं, हमारे यहाँ ये हमारे किचन में ऐसा नहीं होता वैसे नहीं होता। ऑफ कोर्स जो नहीं खाते या खाते थे फिर छोड़ दिया, या फिर उन्होंने जो है ना कोई ऐसा वो ले लिया, कोई हमारे यहाँ अहद करना बोलता है या आपके यहाँ पे कसम बोलते होंगे या जो भी कुछ बोलते होंगे, बताइएगा जरूर कि उसके बाद आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले खाते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, फिर वो धर्म में ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हैं कि वो लेते ही नहीं। अब उसको कसम खाना बोलते हैं या क्या बोलते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पर हमारे यहाँ पे बोलते हैं अहद करना, यानी कि उस चीज पर अब पक्के हो जाना कि हाँ ठीक है हमें अब ये करना है। मैं सिंपल सी आपको बात बताऊं, मेरी सिस्टर बीच में खाना छोड़ दिया, चिकन मटन वो कुछ नॉनवेज कुछ भी नहीं खाती थी। पता नहीं अचानक से उसको क्या हुआ कि उसने खाना बंद कर दिया और फिर पूरे 8 साल उसने नहीं खाया। अपने आप ही उसका मन हट गया, पता नहीं, बहुत कहते थे, हमारी अम्मी भी कहती थी। उस बीच में कई बार ईद भी आई, यानी कि बकरा ईद भी आई, जिसपे कुर्बानी होती है। तो हमारी अम्मी बहुत कहती थी कि बेटा ये कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। वो खाती ही नहीं थी, मतलब उसकी ग्रेवी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ कि उसने अचानक से फिर एक दिन खा लिया और फिर अब खाने लगी। तो ये होता है, बहुत सारे लोग पहले खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो तुम खाते थे, तुमने छोड़ दिए, तो तुम वो बात बोल रहे हो, लेकिन अब तुम जो है पर्टिकुलर इस बात के लिए बोल रहे हो कि हमारी किचन में अलाउड नहीं है, हमारे घर में नहीं आता है। तो किसका घर था जिसके घर में बन रहा था? और एक तो भाई ये इरिटेटिंग हंसी इसकी है भाई ऐसे कौन हंसता, लाइक सीरियसली हर बात में बस ये वैलिड करने की, प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि इसने सब कुछ करा और इसकी सास और इसकी ननद और इसके ससुर साहब बस तारीफ करते रहे, बस तारीफ करते रहे, बस तारीफ करते रहे। मैं इस टॉपिक पर बनाने वाली थी तो पहले भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे मैंने कहा चलो जाने दो। लेकिन फिर मैंने जब व्लॉग में एक देख लिया, 2 देख लिया, फिर मुझे कुछ चीजें समझ में आने लगी। तो मैंने कहा नहीं भाई ये भी कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस पर भी रेगुलर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रोज रेगुलर डेली व्लॉगर है और ये डेली रूटीन की चीजें डालती है और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे पचके होते हैं। और आज की डेट में तो भाई साहब इतने हद कर रखी है इसने कि दिन में 2-2 व्लॉग डाल रही है। काम धंधा वही, अगेन इनके पास भी कुछ भी नहीं है। अभी सच है या झूठ है, सुनने में तो ये आ रहा है कि ये जो इसने फ्लैट लिया है ये इसने परचेज कर लिया है, लेकिन नहीं बता रही है अभी नजर का, टैक्स का, व्हाटएवर जो भी चीज का। क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि भाई जब ये इतनी शिद्दत से इन्हें शिफ्ट करा, इसका खुद का अपना बता रही है कि हमारा फ्लैट तैयार हो रहा है, इस साल की एंड में हमें मिल जाएगा। तो हो सकता है भैया 8, 9, 10, 11 महीने के लिए इसको चाहिए, और 11 महीने का तो अग्रीमेंट भी होता है, बिना अग्रीमेंट के तो आजकल आपको कहीं पर रेंट भी नहीं मिलता। तो उसके लिए आपने इतनी दूर से शिफ्ट किया, फिर दूसरे से शिफ्ट किया। एनीवे पर मुझे ऐसे ही लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से वो भावुक हो रहे थे, जिस तरह से घर को, लोकेशन को, इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, रो रही थी वो, पाठ पूजा करा रही थी। देखो भाई मुझे नहीं पता, जब आप अपने घर में जाते हो तब गृह प्रवेश कराते हैं, मतलब गृह प्रवेश की पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, या आप रेंटेड हो रहे हो तब भी आपको ये सब कुछ करना होता है। तो प्लीज बताइएगा जरूर कि क्या गृह प्रवेश की पूजा होती है या अपने खुद का जो मकान होता है तब गृह प्रवेश की पूजा होती है, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी थोड़ी सी कम, क्योंकि मैंने तो यही देखा है जो अपना नया मकान बनाते हैं ना वो उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह बोलते हैं और उसमें कुरान ख्वानी कराते हैं, जो मदरसे से बच्चे या कहीं से भी आते हैं उनको खाना खिलाते हैं,
जाते हैं, अपने जो कुछ रिश्तेदार हैं उनको भी बुला लेते हैं, तो ऐसा खाना वगैरह कर देते हैं। और एक तरीके से ये हो गया कि नई शुरुआत हो गई, यानी कि बिस्मिल्लाह हो गई। ऐसे ही गृह प्रवेश के पूजा जागरण ये सब आपके यहाँ पे भी होते हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो क्या अपने मकान में करते हैं या रेंट वाले मकान के लिए भी कर लेते हैं? प्लीज बताइएगा जरूर। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, तो हुआ ये कि वो जो चैनल था, वो चैनल बेचारी को उसको नहीं पता होगा कि ये दोगला मतलब पन कर रही है, ये दो मुंह लेकर चल रही है। एक तो लोगों को उसने ये बता रखा कि ये पेट लवर है और ये बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाती है, या खाती थी कभी किसी जमाने में, छोड़ दिया है। लेकिन क्या है ना, जब आप वेट लॉस करते हो तो प्रोटीन का सबसे बढ़िया जो बेस्ट सोर्स है ना, वो चिकन ही है। अभी वेजिटेरियन के लिए तो भाई अब क्या ही कह सकते हैं कि वो क्या करेंगे बेचारे, दाल भी खाते हैं, टोफू भी खाते हैं, चने भी खाते हैं, ब्लैक चने भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, सोयाबीन भी खाते हैं, तो वो और जो है ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए सबसे अच्छे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि आप भाई अंडे खाओ और चिकन ये सब कुछ खाओ, बॉइल्ड खाओ, सूप बना के खाओ, ग्रिल करके खाओ। प्रोटीन लेना भी जरूरी है। ये जो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, इनको भाई साहब अपनी जरूरत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोटीन है वो चाहिए ही चाहिए, और उसका मेन सोर्स होता है चिकन। तो वो चिकन बना रही थी और उसमें कई सारी वीडियोज भी थी जिसमें से वो बता भी दी थी। वो चैनल रातों रात डिलीट करा दिया गया। उसके बाद जब उसके व्लॉग्स आ रहे हैं तो उसमें वो लड़की बड़ी उदासी नजर आ रही थी। तो तुम्हारी इतनी हिपोक्रेसी क्या? अगर लोग समझ में आ गए हैं, पक गए हैं, तो तुमने किसी से कोई वादा तो कर नहीं रखा था कि भाई मैंने आज अगर छोड़ रखा है, मैं पहले खाती थी, आज मैंने छोड़ रखा है तो मैं आगे नहीं खाऊंगी। लेकिन एक जो इमेज बना रखी है ना, जैसे आईबीज ने बना रखी है, वैसे ही इन्होंने भी अपनी इमेज बना रखी है कि मैं पेट लवर हूँ और मुझसे बड़ा पेट लवर तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर लोग कहेंगे अगर तुम पेट लवर हो और इतनी बड़ी पेट लवर हो तो तुम भाई फिर ऐसे कैसे खा सकते हो ये सारी चीज। तो उस बात को मेंटेन करने के लिए ये बताना नहीं चाहती थी कि वो चिकन जो बनना था, या तो ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ में से किसी के लिए भी तो बन रहा होगा। लेकिन ये बात कहना कि हमारे घर में नहीं बनता क्योंकि सना ने कहा कि एक दिन मैं खाऊंगी, तो सना ने ये बात सामने से बोली कि नहीं नहीं नहीं, फिर आपकी किचन में नहीं, आपकी किचन में नहीं। जबकि इन्होंने कहा कि मैं तुम मेरे घर आओगी तो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बहुत अच्छा तो तुम जब बनाती हो ना, जब एक्चुअली तुम खा रहे हो और अपने लिए बना रहे हो। अभी तुमने छोड़ ही दिया है तो तुम कैसे कह सकते हो? जब तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी किचन में नहीं आता, फिर तुम सामने वाले को ऑफर कैसे कर रहे हो? तुम्हें ये बोलना चाहिए था मैं बनाती थी लेकिन अब हमारी किचन में कुछ नहीं आता, तो अब तो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो फिर ये सना ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी किचन में मत बनाना, तुम वहां कैसे कर सकती हो, वो सही नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम वो हमारे यहाँ पे बना लेना, हमारी किचन में बना लेना। तो वो पूरा एपिसोड मैंने देखा था। तो उन्हीं बातों को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये लोग इतने रायते फैला देते हैं सारे व्लॉगर्स कि कुछ भी बोल जाते हैं, पहले बोल जाते हैं फ्लो में आके, फिर रायता समेटते रहते हैं। अगर देखो भाई, सीधी सी बात तो ये है कि हो सकता है अभी दो तरह की बातें लोग कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि उस लड़की की भी गलती है कि तू वहां पर व्लॉगिंग कर रही है, तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो तू कम से कम पूछ लेती। हो सकता है उस लड़की को पता ही ना हो कि ये जो है दो मुंह रख के ये सारी बातें कर रही है, कि इसने किसी को बताया ही नहीं है कि ये डाइट कर रही है। ऑफ कोर्स अगर वो डाइट कर रही है और उसमें प्रोटीन इंक्लूडेड होगा ऑफ कोर्स, तो वो बन रहा होगा डेली बेसिस पे। वो अलग बात है कि डेली बेसिस में आप कितनी देर का व्लॉग देखते हो, 16-17 मिनट का, 18 मिनट का, ज्यादा ज्यादा 20-25 मिनट का। तो आजकल ये डाल रही है 25-25 मिनट की भी डाल रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को छेड़ते हुए हे करते हुए आ रहा है। नथिंग इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सिर्फ बालकनी में बैठ गए, वहां चाय पी ली, कमरे में बैठ गए, वहां चाय पी ली, खाना खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर बालकनी में, बालकनी का नजारा, बालकनी का नजारा, बालकनी। भाई 3 दिन 4 दिन हो गए पका दिया इस औरत ने। लेकिन उसमें बीच बीच में जो ये चीजें बोल रही है, और जो सास ससुर भाई साहब इतना मुरीद होके जो ये कहने ना कि तुम, वो इतना एहसान मान रहे हैं कि हमारे बेटे को बना दिया। आज ये सब चीजें हम बहू की वजह से जो है देख पा रहे हैं, हमारे नसीब में नहीं तो हम कहाँ, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और वो सास बेचारी लिटरली रो रही थी, लेकिन इस बंदी का कैमरा नहीं हट रहा था, जबकि इसके हाथों में था। वहां दूर बैठा हुआ अविनाश उठकर आया, उसने अपनी माँ को पीछे से हक किया, उसने उसके आंसू पोंछने के लिए चुप कराया। इसने एक बार हाथ कैमरा पकड़ कर था और एक बार हाथ जो ना आंसू पोंछने के लिए बढ़ाया। लेकिन ये नहीं कि उस मोमेंट को वहीं रोक देती। जब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जब वहां पे भावुक हो जाते हैं और वो रो लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही होते हैं, इमोशनल पर्सन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो तुम रोक सकते थे उसको। लेकिन रोक कर पूरा सीन जो उसने शूट कराया, क्योंकि वो तारीफ हो रही थी कि बहू की वजह से हमें ये देखने को मिला, बहू हमारी बहुत अच्छी है। कह दो ना बहू हमारी, रजनीकांत कि बहू हमारी बहुत अच्छी है, नंदों को, नंदोई को, सबको समेट के रखती है, सबको संभाल कर रखती है, ये रखती है, वो रखती है। तो अभी इन्होंने ये 3 BHK लिया है, जिसमें कि यहाँ पे एक कमरा इन्होंने अपने सास ससुर को दे दिया है, ननद भी आई हुई है इनकी, और एक कमरा इनका अपना है, और एक कमरा इन्होंने पर्टिकुलर ऑफिस बना रखा है। उन्होंने रूम टूर भी दिया है, वो भी मैं धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर
शेयर करूंगी जो भी चीजें हैं, क्योंकि अभी ये दिन में 2 दफा व्लॉग डाल रही है, तो मुझे 2 दिन लगे कि एक एक करके व्लॉग देखने में, जिसमें मुझे बहुत सारा कंटेंट नजर आया। लेकिन ये एक टॉपिक भी था जिसको मुझे हाईलाइट करना था कि दोगले लोग कैसे होते हैं। भाई ठीक है, तुम डंके की चोट पर आकर बोलो कि भाई मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे मटन चिकन खाना है और अब मैं वो खा रही। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी ये दीपिका कक्कड़ है, ये मैडम है, ये नहीं खाती, ये खाती है, इनके यहाँ पे भी पेट थे। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके यहाँ पेट होते हैं, वो खाते हैं। अभी देख लो गौहर खान को देख लो, उनके यहाँ कैट है जो मैंने देखी थी, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ पे कि हमारे नबी पाला करते थे बिल्लियों को, तो बिल्ली पालना सुन्नत है। तो चलो ये तो हो गई मुस्लिम कम्युनिटी की बात। लेकिन बात अगर कहें कि भाई नॉन मुस्लिम की, तो उनको थोड़ा सा ये लगता है कि एक तरफ तुम अगर पेट लवर हो और दूसरी तरफ तुम ये दावा करते हो कि तुम जानवरों से प्यार करते हो, तो ये कैसा प्यार। उनका सवाल भी एक तरफ से बिल्कुल सही। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसलिए इसने झूठ बोला, इसके चलते उसने चैनल डिलीट करवाया, जबकि वो चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसमें कोई 1600 या 1800 के करीब, जो मुझे अब ढंग से याद नहीं है, 1700, हाँ 1700 उसमें सब्सक्राइबर हो गए थे। गुड़िया व्लॉग के नाम से उसका चैनल था और 20 उसमें वीडियो डली हुई थी। 1.8 के, 1.1 के और 4.3 के वीडियो थी उस पर। उसमें लास्ट वीडियो जो थी, जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, इसी स्क्रीनशॉट से 16 घंटे पहले की वो वीडियो थी कि फाइनली सारा खाना बन गया, जो कि 5 मिनट 3 सेकंड की वीडियो थी। और उसमें वही खाना था जो इनके सास ससुर ने इन सब ने खाया था। क्या खाना था? आलू भिंडी और कोई शायद कुछ कटलेट से कुछ चीज सी बना रखी थी, और दाल चावल और सलाद। एग्जैक्टली ये वही टेबल थी जो टेबल सजी हुई थी, जो मैंने व्लॉग देखा था, जिसमें उनकी सास जो थी वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी उस लड़की की कि बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। 2 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट की वीडियो और 5 मिनट की वीडियो, इतनी तो मुझे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रही थी। और उसी में ही वो बोल रही थी कि ये खाना जो है वो मेरे लिए नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे चिकन और करी और चावल के साथ टमाटर की चटनी कौन खाता है, तो जी मैं आपको बता दूं कि मैं चिकन नहीं खाती हूँ। सोच रहे होंगे चिकन और करी और चावल के साथ टमाटर की चटनी कौन खाता है, तो जी मैं आपको बता दूं कि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ जो मैं चावल के साथ खाता हूँ। तो ये जो आपने वीडियो सुनी है, ये उसी वीडियो की क्लिपिंग है जिसमें वो लड़की गुड़िया कह रही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिकन करी बन रहा है, टमाटर की चटनी बन रही है, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, तो जो टमाटर की चटनी है वो मैं खा लूंगी राइस के साथ। तो अभी सोचो, घर में अगर 3 बंदे, ये इनके इनलॉज के आने से पहले की वीडियो है, कि अगर वो 3 बंदे घर में है और ये खुद नहीं खाती है, तो फिर सोचो कैसे बन रहा है और किसकी किचन में बन रहा है। और दूसरी बात, उस लड़की ने एग्जैक्टली वही कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े उस दिन इसने पहने हुए थे, जिस दिन इसने दाल और वो खाना बनाया, जब उनकी सास और ससुर आ गए हैं। नेक्स्ट डे उसने वो वीडियो डाली, और वो जो चिकन वाली वीडियो है वो उनके आने से पहले वाली वीडियो है। तो क्यों ये दोगलापन करना? ठीक है, अगर वो वीडियो वायरल हो गई थी, सबके सामने आ गए थे, तो तुम सामने आके इतने तो गट्स रखती, तुम दूसरों को बैश करने के लिए तो बड़ी जल्दी सामने आ जाती हो। लेकिन जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, जब तुम्हारे सामने ये बातें आई थी, तो तुम्हें उसका चैनल रहने देना चाहिए था। तुम सामने आके बोलते कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे चिकन खाना है, मैं पहले भी खाती थी और मैं अभी भी खाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्यों बेचारी लड़की की मेहनत सारी बर्बाद कर वो चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसमें 20 वीडियो पड़ी हुई थी। 16 घंटे में अगर किसी को इतने सारे, मतलब 4.3 के, 1.1 के, 1.8 के इतने अगर व्लॉग पे व्यूज आ रहे हैं, तो इट मीन्स उसका जल्दी, क्योंकि भाई वो नॉन चेहरा हो गया है, तो ऑफ कोर्स उसका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया होगा। 20 वीडियो डल गई है तो कोई नया चैनल तो है नहीं, ये लगभग महीने भर से हो गया। अगर छोटी छोटी वो वीडियो रोज खाना बनाती है, रोज डाल ली है, 2 दिन में, 16 घंटे पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इतने तक तो वीडियो दिखाई दे रही है। तो क्यों किसी की मेहनत पे, अरमान पे पानी फिर रहा है? क्यों? जस्ट बिकॉज वो लड़की ने गलती से आपको एक्सपोज कर दी, आपकी हिपोक्रेसी बाहर निकाल कर रख दी, आपका दोगलापन बाहर निकाल कर रख दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। गट्स इतने रखने चाहिए थे कि सामने आकर बोलना चाहिए, और इतने गट्स रखने चाहिए थे जिस गट्स के साथ तुम अपनी सास की बेइज्जती करती रहती हो, उसको सुनाती रहती हो, बोलती रहती हो मुंह फाड़ के टाइम। इस तरीके से हंसने से ये नहीं हो जाएगा कि तुम बहुत अच्छी दिखोगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जबरदस्ती का हंसना, बेवजह में हंसना, बेवकूफों की तरह से हंसना, जबकि घर में कोई नहीं हंस रहा, यही हंसती रहती है पागलों की तरह। तो इससे समझ में नहीं आता कि तुम ना ही तो तुम एक अच्छे संस्कार, क्योंकि तुम जिस तरीके से सुनाते हो। भाई मैंने वो देखा टी शर्ट का, लेकिन वो टी शर्ट जब तक मैंने उसका तीसरा चौथा व्लॉग देखा, वो टी शर्ट इसने पहन ली। इसके सास ससुर आए थे तो इसके लिए कुछ सामान लेकर आई थी, इसके लिए लेकर आई थी स्वीट शर्ट। उसको देखते ही कहते छोटी आएगी, मेरे को छोटी आएगी,
तू ले ले, गुड़िया तू ले ले, उनके सामने तुरंत उसको कह दिया गुड़िया तू पहन ले इसको, ये तेरे आएगी। थोड़ा ट्राई तो करती, कोशिश तो करती रखने के लिए वो इतने प्यार से, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो ब्रांड की नहीं थी, या यूं कह लो कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, क्योंकि वो बेचारे ऑफ कोर्स वहां से लेकर आए होंगे, इनकी तरह से शोरूम से तो लाए नहीं होंगे या ब्रांडेड तो लाए नहीं होंगे। तो ऐसे कह दिया उनको दे दो, और वही सोफे पे पड़ा रहा। लास्ट में व्लॉग के एंड में अविनाश ने बोला कि ये क्या पड़ा है तुमने, क्या क्या कपड़े सुखा रखे, इनको तो उठा दो यहाँ से। जब वो लास्ट में उठाया, लेकिन 2-3 व्लॉग बाद उसको आज वाले व्लॉग में पहन के दिखाया कि मैंने पहन लिया, तो उसकी सास ने पहचान लिया कि हाँ ये तो वही है ना जो हम लेकर आए थे, और वो बिल्कुल उसके फिट आ रही थी। बिना पहने तूने बोल कैसे दिया कि तेरे को नहीं आएगी। वो एग्जैक्टली ऐसे हो रहा था जैसे वो खुद से कपड़े पहनती है। खुद तो इतने चिपके हुए कपड़े पहन के घूम रही है, क्रॉप टॉप टाइप के जो चिपके हुए होते हैं ना, छोटी टॉप जो होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा बैली भी दिखता है, ऐसे पहन के घूम रही है अपने ससुर के सामने। बनती बड़ी संस्कारी बहू है। तो उससे तो वो स्वीट शर्ट अच्छी है कि कम से कम वो इतनी थी कि कंफर्टेबल लग रही थी, ना टाइट थी ना लूज थी। तो बिना पहने कह दिया ले गुड़िया इसको तू ले ले। भाई वो दूसरी औरत तेरे को मेहनत से लेकर आई है, बड़े अरमान से लेकर आई है कि मैं अपनी बहू के लिए शॉपिंग करके बाजार गई हूँ, तो मुंह उठा के ये औरत कुछ भी करती है। इसकी हरकतें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो हम भी इस पर व्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे। अब मैं रेगुलर डालूंगी, चाहे इस चैनल पे चाहे उस चैनल पे। आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन जरूर से बताइएगा कि मैं रेगुलर डालूं या नहीं, क्योंकि कंटेंट तो ये भी भर भर के दे रही है। और अब तो आज की डेट में तो भाई साहब 2-2 आ रहे हैं दिन भर में, 20-20 25-25 मिनट की, और ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है ना भाई, झेला नहीं जा रहा है बहुत सारी जगह पे तो। लेकिन वो मोमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे सास हैं ससुर हैं वो बातें कर रहे हैं। लेकिन सास ससुर को आज की डेट में सास ससुर का वो हाल हो रहा है जो चालू फनी के मतलब चालू के सास ससुर का हो रहा है, यानी कि फनी के मम्मी पापा का हो रहा है। एग्जैक्टली। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम टू टाइम आपके साथ हर पॉडकास्ट में शेयर करती रहूँगी। अगर आज की ये वीडियो, आज का ये खुलासा, आज का ये एक्सपोज आपको पसंद आया हो और उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।